केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भरा पर्चा। नामांकन के बाद राहुल का रोड शो, प्रियंका गांधी समेत कई नेता राहुल के साथ। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। अमरोहा, सहारनपुर में करेंगे रैली। महागठबंधन के साथ कांग्रेस पर साधेंगे निशाना। गोरखपुर में बीजेपी को हराने के लिए प्रवीण निषाद ने थामा कमल। उनके साथ पिता संजय निषाद हुए बीजेपी में शामिल। निषाद पार्टी ने किया बीजेपी में विलय। हार्दिक पटेल नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर की अपनी याचिका। कहा, इस चुनाव में केवल कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कहा, 15 साल से अमेठी के सांसद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां आते तक नहीं। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्रीय मंत्री ने दिया झटका। नितिन गडकरी बोले, मैंने बहुत काम किया है, मुझे जीतने के लिए हिंदू राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी की बड़ी मुश्किलें। सरकारी स्कूल में चुनावी सभा करने पर हेमा मालिनी को निर्वाचन अधिकारी का नोटिस। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सियासत कर्म। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा, ये हमेशा रहेगा बरकरार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। गुजरात में किया 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। दाहोद और भरूच से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करना बीजेपी नेता जयकरण गुप्ता को पड़ेगा भारी। चुनाव आयोग पहुंचा मामला। बीजेपी नेता ने प्रियंका को बताया था स्कर्ट वाली बाई। बीजेपी में शामिल होंगे राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेनीवाल। 3 विधायक भी थामेंगे कमल। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से तनातनी के बाद छोड़ी थी पार्टी। बीजेपी नेता मेनका गांधी का बसपा सुप्रीमो मायावती पर बड़ा वार। मायावती को बताया टिकटों की सौदागर। कहा, 15 करोड़ रुपए में बेचती हैं टिकट। मिशन दक्षिण पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तेलंगाना के करीमनगर के साथ साथ गुंटूर, विशाखापट्टनम में करेंगे जनसभा को संबोधित। लोगों को महंगाई से मिली थोड़ी राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में की कटौती। रेपो रेट 0.25% घटाई। सस्ती होगी आपकी ईएमआई। मोदी सरकार के राज में अर्थव्यवस्था को नहीं मिली रफ्तार। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में 7.6 की बजाय 7.2 रहेगी जीडीपी। बीएसएनएल के कर्मचारियों को लगेगा झटका। कंपनी को पटरी पर लाने के लिए 54,000 कर्मचारियों को निकालने का प्लान तैयार। नोट जारी करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय चुनाव आयोग से मांगेगा मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी जल्द सुनवाई की मांग। जय सरगना पर बोला चीन, यूएनएससी ले जाने के अमेरिकी कदम से मुद्दा बना पेचीदा। अमेरिका ने किसी भी हाल में अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की दी थी धमकी। आईपीएल के महाकुंभ में आज होगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। रात 8 बजे दिल्ली में खेला जाएगा मैच। और दबंग 3 की शूटिंग के दौरान मध्य प्रदेश में शिवलिंग पर तख्त रखने पर बढ़ा विवाद। सलमान बोले, मूर्ति को नुकसान ना हो इसलिए ऐसा किया।